अच्छा एक बात बताइए बाबा, क्या कंडीशन है परशुरामपुर पंचायत को लेकर? जो है वहाँ के मुखिया जी लगातार एक्टिव थे वहाँ बाढ़ राहत शिविर बनाने के लिए। अभी वहाँ पे कोई शिविर चल रहा है, उस तरह का सरकारी मदद कोई आपको इस वक्त वहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, कोई भी शिविर वहाँ पर नहीं लगा है, नहीं चल रहा है। सिर्फ चूड़ा उड़ा बताया है कि नहीं बताया? चूड़ा 4 किलो करके बांटा है और चीनी आधा किलो। नमक पे बड़ा विवाद हो रहा है। नमक आधा किलो दिया है। मतलब 4 किलो चूड़ा पे नमक जो है आधा किलो। हाँ, और कुछ नहीं दिया है। चीनी भी हाँ, चीनी। क्या नाम हुआ आपका? जयकांत मंडल। जयकांत मंडल परशुरामपुर पंचायत से ताल्लुकात रखते हैं और एनडीआरएफ की जो यहाँ पे बोट में बता रहा था कि जिस तरीके से वो लोग यहाँ से राहत सामग्री लेकर जाएंगे। अच्छा, आपके उधर एनडीआरएफ की जो बोट चलती है, कुछ आई उधर? कभी गए वो लोग उधर आपके तरफ? नहीं, अभी तक नहीं गया है। अभी तक नहीं गया? सच बोल रहे हैं आप? हाँ, सच बोल रहा हूँ, अभी तक कोई। और वो जो 4 किलो चूड़ा आप जो बोले कि वो बांटा गया, क्या उसे फिर अगले दिन भी बांटा गया या फिर 1-2 दिनों बांट कर उसको स्टॉप कर दिया गया एक तरीके से? बस एक दिन ही बांट करके उसको स्टॉप किया गया है। तो अब आप खुद अपना, तो ये कैसे आते जाते हैं अभी जो है कि वहाँ नाव लगी हुई है। नाव से अठनिया वाला मोड़ पर एक जाके बार दिखाइएगा वो जो नाव, यही नाव जो बता रहे हैं? हाँ, अठनिया का नाव आया था आज, उसी से जाते हैं और यही सब आर पार करता है। तो बड़ा मतलब मुश्किल में देखिए। अच्छा, हाँ। इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? बहुत मुश्किल है। इधर आइए, खाली खड़ा होने से नहीं काम चलेगा। ये छाता लिए हैं, ये कहाँ जाएंगे? तो बकुड़ी की तरह छाता मजबूत है। कहाँ जाएंगे? क्या नाम हुआ आपका? हम जाएंगे मलकपुर दिया। मलकपुर दिया रहा। तो ई रूट से कहाँ जाते हैं? इधर बाएं तरफ से और दाएं तरफ से किधर जाएंगे? दाएं तरफ से जाते हैं पश्चिम पूरब। हैं? कहाँ जाएंगे इस रूट से? मतलब नाव पे जाते हैं? हाँ, नाव पर जाते हैं। तो डर नहीं लगता आप लोग को? डर तो पानी में डर तो सर लगबे करेगा, तो क्या करें। अच्छा, कुछ मदद उदद मिल रहा है आपको उधर आपके पंचायत में या फिर कुछ चूड़ा उड़ा? नेता लोग भी घूम रहे हैं। 4 किलो वही जो बोले ना, उतने सबको मिला है। तो कितने फैमिली में कितने मेंबर हैं? कितने लोग हैं आपके परिवार में? अरे तारा परिवार में कितना आदमी बा? 8 गो होगा। 8 गो में 8 आदमी में 4 किलो चूड़ा आप बता रहे हैं कि बटा था शुरू में। फिर तो फिर अभी सामान कुछ लेके जा रहे हैं? चला गया सामान, चला गया। आप यहाँ हैं, चलिए हम उम्मीद करेंगे कि आप भी सही तरीके से अपने घर पहुँच जाएं। तो ये देखिए बादाम बेच रहे हैं। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये बादाम बेच रहे हैं बाढ़ में और लोगों को जो है थोड़ी सी खुशी के पल जो है दे रहे होंगे आपके बाद। ये देखिए एनडीआरएफ की टीम दूसरी साइड से इस वक्त जा रही है। कुछ लोग फोटोग्राफी में भी व्यस्त नज़र आ रहे हैं, सेल्फी भी ले रहे हैं कुछ लोग। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस मुश्किल परिस्थिति में भी उनको सेल्फी जो है वो याद है। कमोबेश की सेल्फी भी कुछ चीज़ें होती है। ये बादाम जो है, बादाम कहाँ से लेकर आए? यहीं पीरपैतिये से लेते हैं। तो ये लोगों को खिलाते हैं जी। दाम बढ़ा दिए होंगे आप भी? नहीं, दाम तो वहाँ के दुकान वाला बढ़ाता है, तो हम अपने आप बढ़ा दिया वो। वो मतलब एक तो बाढ़ और दूसरे से आषाढ़ हैं। एक जगह बाढ़ आई हुई है, लोग जो है परेशान हैं और दूसरा दुकानदार जो है बादाम का दाम बढ़ा दिया। ये मुश्किल। इसका 50 ग्राम का नाम। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। ये सब में यहाँ खिलौना नहीं समझा। नहीं, कम बेच नहीं ना देते हैं लोगों नहीं को? सर, कम किसी को क्यों नहीं। आप लोग ऐसे जब ये कह रहे हैं कि भाई कम बेच नहीं, 2 दाना दीजिएगा जरा, हम देखें किस तरीके से। नहीं, 2 ही दाना दीजिएगा बस। ये देखें, बस आइएगा आप। अच्छा, बादाम भैया आपका बहुत बढ़िया है। तो ये कंडीशन है यहाँ पे और एनडीआरएफ की टीम जो है अभी बाढ़ राहत के लिए, राहत पहुंचाने के लिए लोगों को वहाँ पे आपने देखा कि दूसरी साइड से वो चली गई। पानी यहाँ पे कम होने में मुझको अभी देखिए, अनुभवी आदमी है ये, पुराने अनुभवी आदमी है। कितना दिन लगेगा पानी कम होने में? इसका कहना कोई मुश्किल है, क्योंकि ऊपर अभी पानी बढ़ रहा है। पानी 2 अंगुर करके घट रहा है। 10 दिन भी लग सकता है। अगर तो बदबू भी तो मारता होगा कहीं? बदबू तो मरबे करता है। पानी जहाँ सड़ा गला है, जहाँ फंसा हुआ है, तो वहाँ तो बदबू मरबे न करेगा। उसके लिए कुछ इनसे पूछते हैं। इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका?
मोहम्मद इम्तियाज। अच्छा ये बताइए क्या करते हैं आप इधर? इधर तो मैं एनडीआर के टीम को लेके घूम रहे हैं बोलेरो में। बोलेरो में घूम रहे हैं। अच्छा ये बताइए कितने दिनों से यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम जो है आई हुई है? लगभग 30 तारीख से। 30 तारीख से। और बहुत लंबा क्षेत्र भी होता होगा। एक बार जैसे भी बोट गया तो कितने देर के बाद उधर से आता है? लगभग 10 मिनट में 15 मिनट में आ जाते हैं। 10-15 मिनट में आ जाते हैं वो लोग वापस? जी जी। जितना दूरी जाएंगे उतना दूर के हिसाब से आते हैं जाते हैं। अच्छा लगभग कितना इन लोग का स्पीड रहता होगा बोट का? स्पीड वही 30-40 का स्पीड। 30-40 किलोमीटर प्रति आवर? नहीं सर, 30-40 का यानी रफ्तार में चलता है। 30 किलोमीटर चल जाएंगे पानी में? इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो अगर ऐसी बोट जो है जनता के लिए भी बन जाती नहीं अच्छा रहता? पब्लिक को भी मिल जाता है ऐसा बोट? बहुत अच्छा रहता है। जैसे सरकार जो है उनको दे रही है, पब्लिक को मिल जाता तो अच्छा नहीं रहता? पब्लिक को मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता है कि मतलब ये सब अभी जितना नाव पे पार आर हो रहा है तो इन सबको से जो दिक्कत होता है तो कम से कम जो डर दिल में बना रहता है वो डर कम से कम खत्म हो जाएगा। तैरना वरना तो आता जिसको तैरना नहीं आता है तैरने के लिए सबको नहीं आता। तो बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल है यहाँ पर। 9 जनरेटर वाले। देखिए चेहरा सभी का सुखाया हुआ लग रहा है। कहाँ चल दिए आप? घर जा रहे हैं। यहाँ कोई सामान उमान लेने आए थे? हाँ सामान हर बार जो है इसी तरीके से आना जाना रहता होगा इस वक्त? यही तरीका से। कहाँ घर हुआ आपका? ये मलकपुर दिरा। क्या कंडीशन है वहाँ का? सही बताइएगा, ईमानदारी सच बताइएगा। वहाँ का कंडीशन है चारों उगल पानी है, पूरा एकदम घर द्वार में सगरे घुस गया है पानी एकदम। कचड़ा हो गया। पैसा कौड़ी भी भीग गया होगा तो सब? पैसा कौड़ी क्या भेजेगा? पैसा कौड़ी तो जेब में रहता है, फिर वो जोन है 150 टका। तो पैसा अभी आएगा। हाँ पैसा सही आएगा कहाँ सही से? बात है। कमाने खाने वाले लोग कहाँ से? का खेता बैगन है खेता सब तो पानी में डूब चुका है। जो कि आने का जरिया था कि पैसा 2 पैसा आता था जिसका परिवार के चलता था जिससे वो तो सब डूब गया, नष्ट हो गया सब। अब कहाँ से आएगा? कहाँ से जो पैसा बिके? बहुत मुश्किल स्थितियां हैं यहाँ की। आप देख सकते हैं लाइव यहाँ पे दिखा रहे थे हम कि किस तरीके से लोगों की अपनी अपनी कहानी है। बिहार में हर तरफ इस वक्त पानी है, बड़ी मुश्किल में जिंदगानी है, सबकी अपनी अपनी कहानी है। चलो बंद करो।